नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र और सनातन धर्म प्राचीन होने के साथ और जो धरोहर है वो बहुत ही शानदार और गौरवशाली और समृद्धशाली धरोहर है। इसमें जो कथा है, कहानियाँ हैं, विश्वास है, मान्यताएं हैं, श्रद्धा है, आस्था है, ये अपने आप में ही अनुपम और अद्भुत है, अद्वितीय है दोस्तों। तो दोस्तों, इस घर में समाये हैं बहुत सारे अनन्य मोती, हीरे, जवाहरात, बहुत सारे रत्न समाये हुए हैं। ऐसा ही एक नया मोती मैं आज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ देर किस बात की, रहस्य नहीं कुछ, ये फिलहाल आपके सामने हाजिर है दोस्तों। और बताता हूँ अवसान मैया के बारे में, अवसानी माता के बारे में, अवसानी देवी के बारे में, अवसानी बीवी कुछ लोग कहते हैं। बहरहाल जितने नाम हैं उन नामों में कुछ नहीं, आप मूल रूप से मान लीजिए कि ये व्रत सौभाग्यशाली है और इसकी मान्यता जो है वो वास्तव में आपका परम कल्याण करने वाली है दोस्तों। ये कोई घटना कुछ साल पुरानी या कुछ 100 साल पुरानी नहीं है, एक बहुत पुरानी घटना है, युगों पुरानी घटना है। और जो घटना युगों पुरानी है और अगर आज भी प्रचलन में है तो आप समझ सकते हैं कि आस्था कितनी प्रगाढ़ है, जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे का जो इतिहास है वो इतिहास वास्तव में बड़ा सुनहरा और अच्छा इतिहास है। और इसमें निश्चित रूप से कुछ सत्य विद्यमान है जिसकी वजह से ये ज्योत आज भी जल रही है दोस्तों हमारे बीच में। दोस्तों, वैसे तो पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और खास करके विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अत्यधिक प्रचलन में है। तरह तरह के आयोजन भी समय समय पर इस पर किए जाते हैं और हो रहे हैं, होते रहते हैं दोस्तों। कुछ लोग सुहागनों के व्रत के रूप में भी कुछ जगह पर इसको जानते हैं और उसमें भी अवसान माता की ही कथा कही जाती है दोस्तों। कहते हैं कि 7 सुहागिन या 5 सुहागिन स्त्रियां इसको करती हैं और कई माताएं बहनें इसके साथ में जुड़ जाती हैं। तो चलिए देव किस बात की मैं लेकर के चलता हूँ। और वो 4 युग हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं और उस धर्मशास्त्र में जो 4 युग हैं उसमें सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग जिसमें अब हम चल रहे हैं। यानी कलयुग के पहले था द्वापर और द्वापर के पहले था त्रेता। तो ये घटना त्रेता युग से शुरू होती है दोस्तों। त्रेता युग में भगवान राम के विवाह के उपरांत माता कौशल्या द्वारा दुख तुरिया का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सुहागिन बहनों के द्वारा यह पूजा अयोध्या में धूमधाम के साथ की गई थी। तब से लेकर आज तक सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा अवसान माता की यह पूजा प्रथा आज भी चली आ रही है दोस्तों। माताएं बहनें अवसान मैया का विधिवत पूजा पाठ करके दुख दुरिया की कथा श्रवण करती हैं। माना जाता है कि दुख दुरिया यानी दुर दुरिया की कथा पूजन से सबको मुंह मांगे मुरादें मिल जाती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं दोस्तों। त्रेतायुग अर्थात रामायण काल में सूर्यवंश शिरोमणि राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जब राम सहित 4 पुत्रों को ब्याह कर बहू के साथ अयोध्या राजमहल पहुंचे तो सुहाग की रक्षा के लिए दुआ या सौभाग्यवती महिलाओं के सम्मान के लिए दूर दुरिया जमाकर अवसान मैया का विशेष पूजन अर्चन कर सुहाग की सलामती की कामना की गई थी और सभी अयोध्या वासियों को यह प्रसाद ग्रहण करवाया गया था। तभी से यह परंपरा आज तक कायम है दोस्तों। महिला और के द्वारा इस तरह की विधि विधान से की गई पूजन अर्चन अत्यंत और अनुपम सौभाग्य में बदल जाती है दोस्तों। और राजा दशरथ ने अवसान मैया का पूजन समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और सुहाग की रक्षा और विश्व रूपी
परवाह की, सुख समृद्धि के लिए की थी। तो दोस्तों, अब चलिए देर किस बात की, संक्षिप्त कहानी सुनाता हूं मैं आपको औसान मैया की। बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। कहानी दो लोगों की है, एक भाई और एक बहन एक गांव में रहते थे। हंसी खुशी उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन भाई की शादी तय हो जाती है, लेकिन भाई खुश रहने की बजाय दुखी, चिंतित, परेशान रहने लगता है और दिनों दिन दुबलाने लगता है। बहन ने भाई से इसका कारण जानना चाहा कि लोग तो शादी के नाम पे खुश हो जाते हैं, लेकिन वह दुखी है, परेशान है और दिनों दिन दुबलाता जा रहा है, क्या कारण है? भाई ने बहन को कारण स्पष्ट किया कि जिन चिड़ियों को, पक्षियों को वह रोज दाना पानी देता है, वो उनको लेकर के चिंतित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि शादी के दौरान, शादी में जब वो व्यस्त हो जाएगा तो उन दिनों में उन पक्षियों की देखभाल कौन करेगा, और उनको अगर समय से दाना पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। बहन ने भाई से कहा कि आप शादी को देखो, शादी की तैयारी करो, मैं उन पक्षियों को दाना पानी दे दूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। बहन अपने कार्यों में व्यस्त हो गई, भाई भी अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और शादी के समय, शादी की रस्मों में, रीत रिवाजों में दोनों ही व्यस्त हो गए। बहन को भी ध्यान नहीं रहा कि उसने वादा किया था अपने भाई से कि वो पक्षियों का दाना पानी का ध्यान रखेगी और उनको समय से पहुंचा देगी। अचानक उसे ध्यान आया कि उसने तो अपने भाई से वादा किया था कि वो पक्षियों की देखभाल करेगी, चिड़ियों की देखभाल करेगी। तो वह दौड़े दौड़े वहां देखने गई कि आखिर उन पक्षियों का हुआ क्या। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरे बड़ा वैसा का। दोस्तों, ये बड़ा भयानक दृश्य था, क्योंकि वो बहुत सारे पक्षी मर चुके थे। ये देख के वो बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, मन ही मन बहुत दुखी होने लगी। तब उसे औसानी मैया का ध्यान आया। उसने औसानी मैया का ध्यान किया और देवी से प्रार्थना की कि अगर ये चिड़ियाँ, ये पक्षी जीवित हो जाते हैं तो वह उनका पूजा का आयोजन करेगी। तो उसने देखा कि वो पक्षी पुनर्जीवित हो गए, चमत्कार हुआ और वो पक्षी जीवित हो गए। अब उसने पूजन का आयोजन करने के लिए चने को भुनवाने का निश्चय किया। दोस्तों, व्रत कथा में भुने चने का प्रावधान है। चने को भुनवाने के लिए वो अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई और कुछ लोग गुजर रहे थे वहां से, उन लोगों से उसने कहा कि वो उसके चने को ले जाके बाहर से भुनवा के लाके उसको दे दे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक बारात उसके दरवाजे से गुजर रही है। बारात में शामिल व्यक्तियों से भी उसने कहा कि वो उसके चने को भुनवा के ला करके उसको देते हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। कोई भी तैयार नहीं हुआ और बारात आगे बढ़ गई। अभी बारात कुछ कदम ही दूर गई होगी कि देखा कि दूल्हा मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है। वो लोग परेशान हो गए कि क्या हुआ, अचानक दूल्हा मूर्छित कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद बहन ने देखा कि वो कुछ लोग अर्थी को लेकर के उसके घर के दरवाजे से गुजर रहे हैं। उनमें शामिल हर व्यक्ति से उस बहन ने अपने चने को भुनवा के लाके देने को कहा। लोगों ने सोचा अभी तो दाह संस्कार में समय है, तो इसमें हर्जी क्या है, और वो उसको चने को भुनवाने के लिए लेके चले गए और चने भुनवा के लाके उसको दे दिए। दोस्तों, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। अर्थी में बैठा व्यक्ति जिंदा हो गया, लेटा हुआ व्यक्ति बैठ गया उठ करके और जिंदा हो गया। लोग खुशी मनाने लगे। माता का दृश्य खुशी में तब्दील हो गया। दोस्तों, जब ये खुशी हो रही थी उसी समय बारात वाले व्यक्ति भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वहां पर खुशी मनाई जा रही है। बारातियों ने जानकारी ली और जब उन्हें पता लगा कि ये औसान मैया की कृपा से हुआ है, तो उन्होंने उस बहन से औसान मैया के पूजन के बारे में जानकारी ली और हर एक ने पढ़ लिया, वादा किया कि वो औसान मैया की पूजन करेंगे। और बस, और फिर क्या था, वो जो मूर्छित दूल्हा था वो भी वापस होश में आ गया। तो दोस्तों, ऐसी है औसान मैया की कृपा और ये है औसान मैया की
संक्षिप्त कृपा। दोस्तों, आपको औसम मैया की कथा प्रदान सारांश मैंने बता दिया है। इनकी विधि पूजन के बारे में फिर किसी वीडियो में मैं लेके आऊँगा। इनके गीत जो हैं वो भी कुछ कोशिश करूँगा कि आपको सुनाऊँ। दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।